रानिया शहर में आज तक क्या नाम है आपका पीने के लिए पानी नहरी व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके लिए अभी भी मंत्री झूठी घोषणा करते रहते हैं। सब झूठ और बेकावे की राजनीति कर रहे हैं। एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उन्होंने आज तक कभी कोई विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। विकास करते तो उपमंडल बन जाता। आज यहाँ पे काला पीलिया और कैंसर की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। गलियाँ नालियाँ तो यहाँ के वार्ड के जो MC साहिबान हैं हमारे, उनका काम है बनवाना। आपने क्या किया मंत्री रहते हुए? सरकार का क्या यहाँ पर योजना लेके आए? खासकर नशे से पीछा छुड़ाने की हम काम करेंगे, और दूसरा उपमंडल बनाने का काम करेंगे, और घग्गर नदी को तटों को ऐसा मजबूत बनाने का काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति को बाढ़ का डर ना सताए। पार्टी एकजुट होकर सभी कार्यों में भाग लेती है और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करता है हर कार्यकर्ता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JBN 24 में, और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर जो प्रत्याशी है या फिर जो लोग हैं मैदान में, वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और ऐसे में रानिया से विशाल वर्मा मेरे साथ मौजूद है, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात करेंगे कि आखिर रानिया के मुद्दे क्या है, पिछले विधायक ने क्या कुछ कार्य करवाए हैं यहाँ पर, और अगर बात करें तो नशे को लेकर यहाँ पर कितनी समस्या। पहला सवाल कि पिछले विधायक ने क्या कुछ काम यहाँ करवाया है? देखिए, पीछे अभी मौजूदा जो पूर्व विधायक है, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरे 4.5 साल ऐसे ही निकाल दिए। ना कभी विधानसभा में मुद्दा उठाया, जैसे कि मेन मुद्दा एक हमारे रानिया को उपमंडल बनाने का है, जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है, जबकि सारी वो शर्तें पूरी करता है हमारा रानिया उपमंडल बनने के लिए। आज तक विधानसभा में किसी भी विधायक ने इससे पूर्व, इन्होंने तो खास तौर मंत्री रहते हुए भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। फिर एक सरकार ने वादा किया था 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, और फिर दोबारा 2019 में सरकार के वोट मांगने के लिए आए थे, जब भी उन्होंने घोषणा की थी भी O2 डैम के साथ साथ हम एक सड़कें बनाकर इसको तटबंध को मजबूत बनाएंगे, दोनों तरफ तटों को मजबूती देने का काम करेंगे और घग्गर की सफाई करने का काम करेंगे। लेकिन हर साल हमारा किसान और मजदूर वर्ग बाढ़ के आने के खतरे से सहमा रहता है, जैसे कि हालात आज भी बदतर से बदतर है। और फिर तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुख्य है, रानिया शहर में आज तक क्या नाम है आपका पीने के लिए पानी नहरी व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके लिए अभी भी मंत्री झूठी घोषणा करते रहते हैं भी हमने टेंडर हो गया, उसका टेंडर हो गया, जबकि आधिकारिक रूप से एक ज़मीन अलाटमेंट हुई है। अब वो कब बनना शुरू होएगा, कब उसका नींव पत्थर रखा जाएगा, सब झूठ और बेकावे की राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसी कारण हम जनता के बीच में जा रहे हैं 12 तारीख से, और हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया पार्टी की तरफ से, न्याय चौपाल। उस न्याय चौपाल के जरिए हम हर घर में जाऊंगा मैं रानिया विधानसभा के, और वहाँ के गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी वर्ग और महिलाएं, युवा साथियों से उनकी ज़रूरतों को हम पूछेंगे, ताकि उनकी ज़रूरतों को नोट करके हमारा पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा, मैनिफेस्टो बनेगा, उस कमेटी में उन लोगों की, गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की, किसान की, महिलाओं की, युवाओं की, बच्चों की जो ज़रूरतें होगी, उसको मैनिफेस्टो में शामिल करने का काम करेंगे। विशाल जी, आपने कहा कि मंत्री जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, जबकि मंत्री जी का कहना है कि हमने यहाँ पर अपना 100% दिया है, और जितना विकास रानिया के अंदर हुआ इतना तो कहीं भी नहीं हुआ है। देखिए, मैंने तो आपको जैसे कहा, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उन्होंने आज तक कभी कोई विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। वो कहते हैं हमने विकास किया, तो बताइए विकास करते तो उपमंडल बन जाता। आज यहाँ पे काला पीलिया और कैंसर की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। हर घर में बीमारी फैल रही है, और गलियाँ नालियाँ तो यहाँ के वार्ड के जो MC साहिबान हैं हमारे, उनका काम है बनवाना। आपने क्या किया मंत्री रहते हुए? सरकार का क्या यहाँ पर योजना लेके आए? आपने युवा वर्ग को नशे से दूर भगाने के लिए क्या किया? यहाँ पे कौन से विशाल जी, आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप क्या मुख्य मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देखिए, मेरा दावेदारी कई सालों से है, और मुझे लगता है कि इस बार पार्टी मेरे पर दांव खेलेगी, क्योंकि मुझे 24-25 साल हो गए पार्टी की सेवा करते, और सबसे मजबूत मैं अपने आप को मानता हूं, और पार्टी भी मेरी तरफ देख रही है कि पिछड़ा वर्ग को हम आगे लेके जाएंगे, और सभी 36 बिरादरियों को रानिया में मैं आगे लाने का काम करूंगा। और जो जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर नशे से पीछा छुड़ाने की हम काम करेंगे, और दूसरा उपमंडल बनाने का काम करेंगे, और घग्गर नदी को तटों को ऐसा मजबूत बनाने का काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति को बाढ़ का डर ना सताए।
बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर काफ़ी फूट है और वो कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति से घर बनता है। तो अब फूट को देखते हुए आप यहाँ से दावेदारी पेश करें तो किस तरह रानिया हलके के परिवार को जोड़ोगे? देखिए, मैं तो स्पष्ट आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपने अभी पीछे लोकसभा का इलेक्शन देखा, तो उस लोकसभा इलेक्शन में आपको कौन सी फूट दिखी? सभी नेता एक मंच पे थे, सबने इकट्ठे पार्टी के लिए और हमारे उम्मीदवार कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे, और जिसका आपको परिणाम आपने सामने देखा है, 3.5 लाख के करीब उनकी जीत हुई यहाँ से। तो ये प्रचंड इतनी जीत होना एक दर्शाता है कि पार्टी एकजुट होकर सभी कार्यों में भाग लेती है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करता है हर कार्यकर्ता। तो आप लोगों की तरफ से भी कोई कार्यक्रम रखा गया है कि घर घर जाकर जो लोगों को कांग्रेस के प्रति जागरूक करने का? मैंने आपको बताया 12 तारीख से रानिया विधानसभा के हर गांव में हम जाना शुरू करेंगे, और न्याय चौपाल के नाम से हमारा प्रोग्राम है ये, जिसके तहत हम मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, ताकि आने वाले विधानसभा में हम उनके साथ जो वादा करें सरकार बनने के बाद उसे पूरा कर सकें। और आप इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जो 12 तारीख को भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का प्रोग्राम था धन्यवाद समारोह का, वो 12 की जगह अब 26 तारीख को होना तय हो गया है। तो ये भी एक नई जानकारी आपको मैं साझा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो अभी हमने विशाल वर्मा जी से बात की, जैसे कि अभी इन्होंने कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश की है रानिया हलके से, और ऐसे में अब 12 तारीख से ये न्याय चौपाल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं यहाँ से जो विधायक यानी कि मंत्री रंजीत सिंह है, जो कि कैबिनेट सरकार में मंत्री है, उनकी तरफ भी इन्होंने तंज कसा है, और इनका कहना है कि मंत्री जी ने जो वादे किए थे उन पर उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य नहीं करवाया है। सिरसा से GBN 24 के लिए निशा खन्ना।